हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे हीट बजट के बारे में, जो कि क्लास 11th के लिए और यूपीएससी के लिए ज्योग्राफी में सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ हीट बजट। आखिर हीट बजट क्या है? द बैलेंस बिटवीन द इनकमिंग सोलर रेडिएशंस एंड द आउटगोइंग सोलर टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। इन दोनों के बीच में जो बैलेंस होता है, मतलब इनकमिंग सोलर रेडिएशन और जो आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस है, इनके बीच के बैलेंस को क्या बोलते हैं? हम लोग हीट बजट बोलते हैं। और the earth absorbs and radiate energy to the maintain the temperature balance. जो अर्थ है, आफ्टर रिसीविंग द सोलर इन radiations, it becomes a radiating body and it radiates the energy into the atmosphere to maintain a temperature balance. उसके बाद अब बात करते हैं वाई इज हीट बजट इम्पॉर्टेंट। ये हीट बजट अगर हमें हमारे पृथ्वी पे होता है तो ये क्यों होता है, क्यों इम्पोर्टेंट है? तो सबसे पहले का इम्पोर्टेंट है जो टेम्परेचर क्या करता है, मेंटेन रखता है हमारी पृथ्वी पर, जिससे इस पे लाइफ सस्टेन रह पाता है। नहीं ज़्यादा कोल्ड रहता है, नहीं ज़्यादा हॉट रहता है। तो क्लाइमेट कंट्रोल और वेदर कंट्रोल इसी के कारण होता है। उसके बाद रेगुलेशन एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस भी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हीट बजट। आगे देखेंगे कैसे ये एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस में मदद करती है, क्लाइमेट वेदर को कंट्रोल करती है और टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सोलर रेडिएशन जिसको बोलते हैं इनकमिंग, सोलर रेडिएशन क्या होता है? इनकमिंग होता है। तो 100% क्या होता है, सोलर रेडिएशंस आते हैं जो कि अर्थ के टॉप मोस्ट लेयर पर, मतलब ऊपरी लेयर पर क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। और ये जो बैलेंस है वो क्या होता है, टोटल आउटगोइंग 100 यूनिट होता है, टोटल इनकमिंग भी 100 यूनिट ही होता है। और ये दोनों लॉन्ग टर्म बैलेंस को मेंटेन करता है। डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशंस, इसमें देखते हैं जितना जो रेडिएशंस आता है उतना फिर से वापस चला जाता है। तो रिफ्लेक्टेड बाय क्लाउड्स, क्लाउड्स के द्वारा जो रिफ्लेक्ट होते हैं 27%। उसके बाद रिफ्लेक्टेड बाय द एटमोसफियर 6% उसके द्वारा रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ सर्फेस, अर्थ सर्फेस के द्वारा 4%। टोटल 37% क्या हो जाते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं एल्बेडो। एल्बेडो मीन्स होता है रिफ्लेक्टिबिलिटी ऑफ द अर्थ, मतलब कितने अमाउंट जो है रेज की इनकमिंग रेडिएशन का वो रिफ्लेक्ट हुआ, इसको बोलते हैं एल्बेडो इफेक्ट। वहीं दूसरी ओर एब्जॉर्ब बाय द एटमोसफेयर, तो 14% एब्जॉर्ब हो जाते हैं एटमोसफेयर के द्वारा, और जो पृथ्वी के द्वारा लगभग 50% के आसपास क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और टोटल एब्जॉर्बेंस है 63। तो दोनों जो मिला के क्या हो जाते हैं, 100 कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह हमारा जो अर्थ है मेंटेन रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। द एल्वेडो इफेक्ट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 37% होता है। इसमें रिफ्लेक्टिविटी ऑफ द सरफेस को इंडिकेट की जाती है। और ये जो हाई होता है, हाई कहाँ होता है, तो स्नो और आइस पे हाई होता है, वहीं ओशन और फॉरेस्ट में लो होता है। अब बात करें अर्थ हीट लॉस की, तो 49%, जैसा कि अर्थ क्या करता है, रेडिएट करता है। जितना वो एब्जॉर्ब करता है उतना ही मात्रा में वो क्या करता है, रेडिएट करता है। उसमें से 7% क्या होता है, डायरेक्टली स्पेस में चला जाता है। 42% एटमॉस्फेयर के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और एटमॉस्फेयर्स रोल इन हीट radiates 21% space and 34% unit back to the space। and role of the green house, इसमें ग्रीन हाउस का इफेक्ट होता है। और 15% क्या होता है, एवरेज अर्थ टेम्परेचर होता है, क्योंकि इसी के कारण। और विदाउट इट द अर्थ वुड बी -18 डिग्री सेल्सियस। और इसके अगर नहीं होगा ये इफेक्ट तो क्या होगा, -80 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है हमारा अर्थ। इसके कंसिक्वेंसेस के बारे में देखते हैं। तो हीट बजट इम्बैलेंसेज एंड लोकल, जो इक्वेटर पे है, इक्वेटर पे क्या होता है, इक्वेटर पे इनकमिंग जो सोलर रेडिएशन है वो ज़्यादा होता है, आउटगोइंग कम होता है, जिसके कारण इक्वेटर पर सरप्लस लेवल्स बढ़ जाता है। वहीं पोल पे इनकमिंग कम होता है और आउटगोइंग ज़्यादा होता है, यहाँ पर डिफिशियंट देखने को मिलता है।
जिससे क्या होता है, जो विंड और ओशन के माध्यम से हीट का ट्रांसफ़र देखने को मिलता है। वहीं मॉडरेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, कंडक्शन के द्वारा, कन्वेक्शन के द्वारा, रेडिएशन के द्वारा। लेटेंट हीट ट्रांसफ़र जो जिसको बोलते हैं इवेपोरेशंस के द्वारा होता है। वहीं ह्यूमन इम्पैक्ट देखा जाए तो अर्बनाइजेशंस में मोर एब्जॉर्प्शन होता है। डिफॉरेस्टेशन के कारण जो एल्बेडो है, एल्बेडो इफेक्ट वो चेंज हो जाते हैं। ग्रीन हाउस गैस के कारण इम्बैलेंस होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। और इन्फ्लुएंस ऑन द वेदर क्लाइमेट डिटरमाइंस प्रेशर बेल्ट एंड विंड सिस्टम एंड ओशन सिस्टम। कंप्लीट हीट बजट टेबल्स, रेडिएट बैलेंस, ग्लोबल एवरेज। जितना मात्रा में जो सोलर रेडिएशंस हमारे पृथ्वी पे आता है उतने मात्रा में वो वापस स्पेस में चले जाते हैं। ये लॉन्ग टर्म बैलेंस को दिखाता है। वहीं इस चार्ट में आपको पूरे टोटली कंपाइल करके इनकमिंग सोलर रेडिएशन कितना होता है, तो 100%। वहीं रिफ्लेक्टेड जो एल्बेडो इफेक्ट है वो 37% होता है, एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर 14%, और जो एटमॉस्फेयर अर्थ के सरफेस के द्वारा जो ऑब्जर्व होता है 49%। आउटगोइंग रेडिएशन कितना होता है, 63। इस तरह हमारा जो हीट बजट है वो बैलेंस रहता है हमारी पृथ्वी पे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।